हेलो, नमस्कार प्यारे बच्चों। मैं विजय बंसल, मैथ लेक्चरर, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल चांदपुरा, जाखल ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट फतेहाबाद से, हरियाणा एजुकेशन डिपार्टमेंट। आज हम अपनी मैथ की क्लास के अंदर कुछ सीखेंगे। देखते हैं हम कि कौन सी क्लास आज हम जो चैप्टर करने जा रहे हैं हमारा क्लास 11th का हमारा 8th चैप्टर बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है, बाइनोमियल थ्योरम क्या चीज़ है, किसके ऊपर बने हुए फॉर्मूले हैं। आप इनके बारे में बेसिकली अपनी छोटी क्लासों में स्टार्ट कर चुके हैं। हमने यहाँ इसी के कुछ दिए हुए फॉर्मूले हैं जो हम अपनी छोटी क्लासेस के अंदर पढ़ चुके हैं। जैसे आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है a प्लस बी की होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। एक हमने फॉर्मूला पढ़ा है a प्लस बी की होल क्यूब का a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर v प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। ठीक है, इन फार्मूलों को हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। क्लास 9th में आपने इन पर काफ़ी प्रैक्टिस भी की है और उससे पहले आप 7th 8th क्लास में भी इन फार्मूलों के बारे में पढ़ चुके हैं। हम बाइनोमियल थ्योरम्स जो स्टार्ट करते हैं, इनको लिखने का जो एक ट्रेंड है, ठीक है, 9th क्लास में आपको आपके टीचर्स ने सिखाया है, मैंने सिखाया है, अगर आपने मेरी वीडियोस भी देखी होंगी। ठीक है, इन फार्मूलों को बनाने के लिए एक अपनी ही एक अलग तरह की टेक्निक्स बनती है, एक अलग तरह का तरीका बनता है। किस तरीके से हम इन फार्मूलों को बनाते हैं वो देखते हैं। अब देखिए, अगर a प्लस बी की होल स्क्वायर है तो इसके लिए लिखने के लिए ट्रेंड क्या था होता है हमारे पास, a की पावर आपके पास 2 से स्टार्ट होती है, a की पावर 2, a की पावर 1, a की पावर 0। ठीक है, हम टर्म्स को लिखते चले जाते हैं। फिर b की पावर्स, b की पावर 0, b की पावर 1, b की पावर 2। प्लस का सिंबल है तो सभी के साथ प्लस का ही निशान आएगा हमारे पास। ठीक है, और a प्लस बी की होल क्यूब हो हमारे पास अगर तो a क्यूब, a स्क्वायर, a और a की पावर 0। फिर b की पावर्स को करेंगे, b की पावर बढ़ती चली जाएंगी, b की पावर 0, क्योंकि पावर 0 हो तो वो 1 होता है, इसलिए हम कुछ नहीं लिख रहे। v की पावर 1, v की स्क्वायर, v की क्यूब। प्लस का निशान है तो सभी के साथ प्लस का ही निशान आएगा। ठीक है, अब इन फॉर्मूला में हमने क्या पढ़ा है, 2 3 पढ़ा है। इसमें जैसे 2 लिखा हुआ है, इसमें 3 लिखा हुआ है, ये कोफिशिएंट्स हैं हमारे, इनके आगे कुछ नहीं है तो मतलब एक तो मानना ही जा सकता है आपका 1 1। ठीक है, मीन्स पावर 2 थी तो कोफिशिएंट देखें 1 2 1 है, पावर 3 है तो कोफिशिएंट 1 3 3 1 है। ठीक है, इनमें क्या रहता है हमारे पास, क्या ट्रेंड रहेगा हमारा, किस तरीके से हम इनको करते हैं, इनके कोफिशिएंट्स के बारे में हम बात करते हैं। पावर्स को आपको बता दिया गया है कि पावर्स पहली टर्म की पावर कम करते चले जाते हैं और दूसरी टर्म की पावर 0 से स्टार्ट होकर बढ़ती चली जाती हैं। ठीक है, और जो कोफिशिएंट्स हैं उनको हम किस ढंग से लिखेंगे, उनके लिए जो एक लॉ दिया गया, ठीक है, जिसके बारे में इसके सबसे पहले बताया पास्कल ने, जिसको हम पास्कल ट्रायंगल लॉ भी बोलते हैं। ठीक है, काफ़ी जगह इस कंसेप्ट का यूज़ भी किया जाता है। कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर, चक्रवृद्धि ब्याज के अंदर भी आपने इसके बारे में पढ़ा होगा। अगर कंपटीशन एग्ज़ाम्स की तैयारी की है आपने तो वहाँ पास्कल ट्रायंगल का काफ़ी यूज़ होता है। ठीक है, जिससे काफ़ी इंटरेस्ट निकालने के अंदर हेल्प की यूज़ की जाती है। अब कैसे इसका कोफिशिएंट क्या किए जाते हैं वो देखते हैं, हम उनके बारे में जानेंगे। अगर पावर्स, ये हम क्या कर रहे हैं, a प्लस बी की पावर्स 0। ठीक है, तो यहाँ जो कोफिशिएंट्स है वो 1 बन जाता है। एक ही टर्म बनेगी हमारी, पावर 0 थी, एक टर्म बनी है। ठीक है, और किसी भी पावर 0 1 ही होता है। a प्लस बी की पावर 1 हो तो 1 का 1, 1 का 1, नंबर ऑफ टर्म्स 2 बनेगी, कोफिशिएंट उसके 1 1 हो जाते हैं। अगर a प्लस बी की पावर स्क्वायर हो, ठीक है, तो कोफिशिएंट 1, 1 का 1 एज इट, 1 और 1 2, 1 एज इट। पावर 3 हो, ठीक है, तो 1 का 1, 1 और 2 3, 2 और 1 3, 1 एज इट। पावर 4 हो तो 1 एज इट, 1 और 3 4, 3 और 3 6, 3 और 1 4, 1 एज इट। ठीक है, उसके बाद अगर पावर 5 हो, 1 एज इट, 1 और 4 5, 4 और 6 10, 6 और 4 10, 4 और 1 5, 1 एज इट। ठीक है, ये हमारे पास हमारा पास्कल ट्रायंगल्स के अकॉर्डिंग इसके कोफिशिएंट्स बन जाते हैं। ऐसा कोई भी आप फॉर्मूला लिखना चाहते हैं तो
अब इन्हीं की हेल्प से हम कोई कोफिशिएंट का एक फार्मूला लिख कर देखते हैं कि किस प्रकार से हम फार्मूला लिखेंगे। जैसे मान लीजिए अगर आप a प्लस बी की पावर 5 के लिए फार्मूला लिखना चाहते हैं, ठीक है, तो जैसे मैंने अभी ट्रेंड बताया, a की पावर 5, a की पावर 4, a की पावर 3, a की पावर 2, a की पावर 1, a की पावर 0, ठीक है। 5 पावर है तो 6 टर्म्स बनेगी। जितनी भी पावर्स हो, हमेशा अगर पावर n है तो नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास n+1 होते हैं, ठीक है, ये चीज़ होता है। अब उसी चीज़ के अकॉर्डिंग आगे देखते हैं हम क्या रहेगा हमारे पास। ए वी की पावर 0, वी की पावर 1, वी की पावर 2, वी की पावर 3, वी की पावर 4, वी की पावर 5। प्लस पर ही हम काम कर रहे हैं तो इसलिए प्लस का ही सिंबल यूज़ कर देते हैं सभी के साथ। अगर माइनस होता तो अल्टरनेट रहता है, पहला प्लस का, दूसरा माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस। ये जी फार्मूला बनता है हमारे पास। अब इसके कोफिशिएंट्स क्या होंगे, जैसे आप पहले नीचे देख चुके हैं, ठीक है। 1 कोफिशिएंट, फिर 5, फिर 10, फिर 10, फिर 5, फिर 1। मीन्स 1 आपको लिखने की जरूरत नहीं होती, फिर 5, फिर 10, फिर 10, फिर 5, फिर 1, ठीक है। ये हमारे पास हमारा a प्लस बी की पावर 5 का फार्मूला बन गया हमारा, ठीक है। उस तरीके से हमारा ये फार्मूला बनकर तैयार हो जाता है। ऐसे ही अगर आपको 6 के लिए बनाना होता, मान लीजिए a प्लस बी की पावर 6 के लिए आपको फार्मूला बनाना हो, a की 6, a की 5, a की 4, a की 3, a की 2, a की 1, a की 0, ठीक है। v के लिए v की 0, v की 1, v की 2, v की 3, v की 4, v की 5 और v की 6। सभी टर्म्स के साथ हमारे पास प्लस का ही निशान आएगा, ठीक है। अब कोफिशिएंट क्या लगेंगे हमारे पास वो देखने हैं हमें। 1 का 1 आ गया, मैं यहीं से हेल्प कर देता हूँ आपकी, ठीक है। और 1 और 5 6, 6 और 5 5 और 10 सॉरी 15, 10 और 10 20, 10 और 5 15, 5 और 1 6, 1 का 1, ठीक है। ये हमारे पास फार्मूला बन गया। ये हमारे पास पास्कल ट्रायंगल ऑफ लॉ है। इससे हम कोई भी फार्मूला बनाना चाहे बना सकते हैं, लेकिन इस सिस्टम की जो हम कहें एक ड्रॉबैक है, वो ड्रॉबैक क्या है, आपको किसी भी पावर के लिए फार्मूला बनाना है, अगर आपको पावर मान लीजिए 10 के लिए फार्मूला बनाना है, a प्लस बी की पावर 10, तो आपको जो इस ट्रायंगल्स के अकॉर्डिंग, जो इस लॉ के अकॉर्डिंग 9 तक की पावर्स के लिए सबसे पहले बात करनी पड़ेगी, फिर आप 10 के लिए बात कर सकते हैं, ठीक है। हम डायरेक्ट 10 पर बात करना चाहें 10 पर हम डायरेक्ट बात नहीं कर सकते, क्योंकि हमें सभी कोफिशिएंट डायरेक्ट हमारे माइंड के अंदर है, ये पॉसिबिलिटी नहीं है हमें, ठीक है। अगर हम रख भी लें तो वो एक रट्टा लगाना होगा दिमाग के अंदर, ठीक है। बायनोमियल जो थ्योरम है, ठीक है, वो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करती है कि आपको बिना याद किए, ठीक है, किस प्रकार से किसी फॉर्मूले के बारे में बताना है, उनको करना है, ठीक है। वो हम देखते हैं कि किस प्रकार से हम करते हैं, उस चीज़ के बारे में बात करते हैं। हम यहाँ पर बायनोमियल की बात करते हैं। बायनोमियल एक्सपेंशन क्या कहती है, उसका फॉर्मूला क्या कहता है आपका। आपने कम्बिनेशंस के बारे में पहले पढ़ चुके हैं, मैं कम्बिनेशन का थोड़ा सा एक फैक्टर रिवाइज करवा देता हूँ आपको। एन कम्बिनेशन आर या कम्बिनेशन एन आर, हम इस ढंग से भी लिख लेते हैं इसको। इसके लिए आपने पढ़ा है फॉर्मूला क्या होता है, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल, ठीक है, इंटू आर फैक्टोरियल। ये चीज़ें हमारे पास मिल जाती हैं, ठीक है। ये जो आपका विस्मोदिक चिन्ह हम जो यूज़ किया गया, आपने पढ़ा होगा एक्सोमेट्री साइंस, ठीक है, यहाँ ये फैक्टोरियल सिंबल्स के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी आप 7th चैप्टर्स कर चुके हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग आगे हमारा परमुटेशन कम्बिनेशंस अगला कंसेप्ट हमारा बायनोमियल थ्योरम का है, तो उस बेस पर हम मानकर चल रहे हैं कि आपको ये चीज़ आती है। नहीं आती है उसी चीज़ की अगर मैं थोड़ी सी हल्की रिवीजन दे रहा हूँ इसको आपकी, मान लीजिए आपको 5 कम्बिनेशन 2 की वैल्यू निकालनी हो, तो 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल का मतलब क्या है, 5 को आप एक एक 1 माइनस करते हुए मल्टीप्लाई करेंगे, 5 इंटू 4 इंटू 3, ठीक है। जैसे 5 माइनस 2 3 फैक्टोरियल हो गया, तो आपके पास यहाँ 3 फैक्टोरियल नीचे है कटने के लिए ना, तो आप इसको आगे बढ़ाते नहीं हैं, आप यहीं रोक लेते हैं। इसको बढ़ाएंगे भी आगे तो कोई दिक्कत नहीं है, 3 इंटू 2 इंटू 1 बन जाएगा 2 फैक्टोरियल, क्योंकि एक फैक्टोरियल कटने के लिए 2 इंटू 1 हो जाएगा। 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कटेगा, 2 2 4 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, ठीक है, 5 2 10, ये हमारे पास हमारा 10 आ जाएगा 5 कम्बिनेशन 2 की वैल्यू। इसके अंदर आपका इसी चीज़ के अकॉर्डिंग ऐसे ही जब वैल्यू निकालते हैं तो एक फार्मूला बनता है NC0 और NC
एन, ये दोनों सेम होते हैं, इक्वल होते हैं 1 के बराबर, ठीक है। और NC1 इज इक्वल टू NCN-1 आपका इक्वल होता है n के। यहीं से ऐसे करते करे आपके लिए फॉर्मूला बनता है n कम्बिनेशन R इज इक्वल टू n कम्बिनेशन n माइनस R, ये दोनों इक्वल होंगे आपके। अब ये चीज़ दिमाग में आती है कि इक्वल में कैसे हैं। वैसे आप ऑलरेडी इसके बारे में बात कर चुके हैं, मैं फिर भी बता रहा हूँ। देखो n कम्बिनेशन R की वैल्यू तो आपने निकाल ली, अब हम निकालते हैं n कम्बिनेशन n माइनस R। तो n फैक्टोरियल n माइनस, नीचे वाला माइनस करेंगे तो माइनस के कारण अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, अपॉन इंटू n माइनस आर फैक्टोरियल। यहाँ n से n कट गया तो क्या बचा हमारे पास n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल इंटू n माइनस आर फैक्टोरियल। आप देख सकते हैं ये वैल्यूज़ और ये वैल्यूज़ आपस में इक्वल हैं, ठीक है। सिर्फ नीचे आपके मल्टीप्लाई में आगे पीछे लिख कर लिखा गया, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप जानते हैं 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें या 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें वो आपका इक्वल होता है, ठीक है। कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करता है मल्टीप्लिकेशन लॉ हमारा, ठीक है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है हमारी ये, उसको होल्ड करती है मल्टीप्लिकेशन, उस चीज़ के कारण आपका इस वैल्यूज़ के अंदर कोई फ़र्क नहीं है। अब कम्बिनेशन की वैल्यू को बात कर ली हमने यहाँ बात कर रहे थे हम, अभी जो चल रही थी हमारा जिक्र, वो चल रहा था कि अगर आपको a प्लस वी की पावर 10 का फार्मूला बनाना है तो उसके लिए पहले आपको पास्कल ट्रायंगल के अकॉर्डिंग 9 तक पावर के कोफिशिएंट्स पता करने पड़ेंगे, क्योंकि आप ट्रायंगल लॉ लिख रहे हैं तो या तो आपका कि आप सभी फार्मूला लिखें, उन फार्मूलों से आप अगला फार्मूला बनाते चले जाएंगे, या पास्कल ट्रायंगल लॉ का यूज़ करेंगे आप, ठीक है। पास्कल ट्रायंगल लॉ का यूज़ करेंगे, उसके बाद आप आगे बात को आगे बढ़ा सकते हैं। अब उसी चीज़ की अकॉर्डिंग बात करते हुए हम क्या करते हैं, बाइनोमियल पर हम किस प्रकार से बात करेंगे वो देखते हैं, ठीक है। बाइनोमियल के बारे में, बाइनोमियल क्या कहती है, ये डायरेक्ट आपको किसी भी पावर के लिए फार्मूला प्रोवाइड करवाती है, ठीक है। a प्लस बी की पावर n, इसका मतलब क्या हुआ, NC0 यहाँ से स्टार्ट होता है। एक चीज़ क्लियर है हमें, पावर n है तो आपकी जो नंबर ऑफ टर्म्स बनेगी वो n+1 बनेगी, ठीक है। अब उसी चीज़ की अकॉर्डिंग आपको अगर हमने यहाँ पर लिखनी भी है कोफिशिएंट्स जो लिख रहे हैं हम, ठीक है, इनके सभी जो कोफिशिएंट मैंने लिखे हैं 1 5 10 10 5 1 6 10 15 20 15 6 1, ठीक है, इन सभी के बीच में एक रिलेशन बनता है, उस रिलेशन पर बात करेंगे हम। सबसे पहले हम जो एक जनरल तरीका हमने दिमाग में बनाया है, ए की पावर आपके लिए a प्लस बी की पावर n है तो क्या है, a की पावर n, a की पावर n-1, a की पावर n-2, ठीक है, अप टू डैश डैश डैश, ठीक है। क्या हुआ, a की पावर 1 और a की पावर 0, क्योंकि आपको हम प्लस के लिए ही बात कर रहे हैं इसलिए सभी कोफिशिएंट हमने प्लस में ही ले लिए, मतलब कि सभी के साथ प्लस का साइन यूज़ कर लेंगे, ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा। अब उसी चीज़ के अकॉर्डिंग हम बात को आगे लेके चलते हैं, v की पावर 0, ठीक है, तो यहाँ फिर क्या हो जाएगा, v की पावर 1, v की पावर 2 प्लस, ठीक है, v की पावर n-1, क्योंकि 1 है ये, और आगे v की पावर n। इनमें देखिए रिलेशन, v की पावर 1 n-1 टोटल पावर 1 n हुई, n a की पावर n-2 v की पावर 2 टोटल पावर n हुई, a की पावर 1 v की पावर n-1 होगी टोटल पावर n हुई। मतलब जो आपके पास पूरी की पूरी टर्म्स के अंदर, ठीक है, जो पावर है वो सेम रहेगी उनका, अगर हम a और b की पावर्स का जोड़ करेंगे वो सेम कितना रहेगा, पावर n के इक्वल ही रहेगा हमारे पास, ठीक है। ऐसे नहीं है कि पावर आपकी कम ज़्यादा होती चली जाएंगी। अब इनके साथ आगे हम क्या करेंगे, इनके साथ टर्म्स में क्या रहेगा, कोफिशिएंट्स लिखने हमें, इनको तो लिख दिया हमने। ये क्या शुरू होते हैं NC0 से, NC0 n ये a की पावर होगी आपकी, ये तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होगी, सॉरी n पावर होगी, नंबर ऑफ टर्म्स नहीं, n ये पावर होगी, और c 0 मतलब फर्स्ट टर्म में तो 0, फिर आगे 1, फिर 2, या यूँ कहीं कि v की पावर हम लिखते चले जाते हैं। NC1 v की पावर 1 है, NC2 v की पावर 2 है, NCn-1 NCn, ठीक है, ये बन जाता है हमारे पास हमारा बाइनोमियल फार्मूला। अब किसी भी क्वेश्चन को प्रूफ करने के लिए, सॉल्व करने के लिए आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है कि आप चाहे इस फार्मूले का यूज़ करें चाहे आप इनका यूज़ करें, ठीक है। उसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं कि आप किसी भी प्रकार का फार्मूले का डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। हम एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस करेंगे, वहाँ से आपको कुछ क्लियर होता चला जाएगा कंसेप्ट कि किस प्रकार से आप कौन सा भी फार्मूला चाहें यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हम एक्सरसाइज में ही लेते हैं, सबसे पहले एक्सरसाइज 8.1 का हम फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक्सरसाइज 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन लेंगे।
तो हमारी सारी वैल्यूज़ हमारी क्लियर हो जाएगी। इसी बेस पर आपके जो क्वेश्चन एग्जाम्पल फर्स्ट है वो भी हो जाएगा, ठीक है। मैं एग्जाम्पल्स नहीं ले रहा हूँ आपका बुक की अकॉर्डिंग, एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग, ठीक है, क्वेश्चंस ले रहा हूँ। क्वेश्चन फर्स्ट, आपको एक्सपेंशन दी गई है 1 माइनस 2x की पावर 5, ठीक है। अब आपके पास यहाँ पावर 5 है, पावर छोटी है, ठीक है। आप चाहें तो डायरेक्ट फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, डायरेक्ट फार्मूला यूज़ नहीं करना चाहते तो आप बाइनोमियल यूज़ कर सकते हैं। बाइनोमियल क्या कहती है, a प्लस बी की पावर 5 के लिए, ठीक है। पावर n की यहाँ 5 है तो 5 के लिए फार्मूला बोलेगा 5c0 a की पावर 5, 5c1 a की पावर 4 v की पावर 1। 0 से स्टार्ट करते हैं हम, ठीक है। a की पावर घटती चली जाएंगी, b की पावर बढ़ती चली जाएंगी, ठीक है। 5c2 0 1 2 ये चल रहा है, a की पावर 4 के बाद 3 आ गया और v 2। 5c3 a की पावर 2 हो गया, v की पावर 3, दोनों का जोड़ 5 ही रहेगा, ठीक है। 4 और 1 5। 5c4 a की पावर 1 v की पावर 4, ठीक है। हमारे पास ये चीज़ आ गई। उसके बाद आगे देखते हैं हम कि क्या रहेगा हमारे पास कंसेप्ट, आगे चलते चले जाएं तो 5c5 ए की पावर तो 0 होगी हमारे पास, लिखना लिखे, नहीं लिखेंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, v की पावर 5, तो 5 कम्बिनेशन 0, ठीक है। आप यहाँ पर हम फेयर वर्क पर ही जैसे काम करते हुए वैल्यू निकालना चाहे वैल्यू निकाल सकते हैं, आप अलग से वैल्यू रफली निकालना चाहें तो रफली निकाल सकते हैं, वो आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है, उसके लिए कभी कोई बाउंडेशन नहीं होती, ठीक है। दोनों ही तरह से आपका क्वेश्चन सही माना जाता है। जैसे मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको कॉपी पर ही यहीं पर करके दिखा देता हूँ, ठीक है। मुझे अलग से वैल्यू निकालनी पड़ेगी, मैं आपको यहीं दिखा देता हूँ। 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 0 5 फैक्टोरियल इंटू 0 फैक्टोरियल ए की पावर 5, ठीक है। ए क्या चीज़ है, सॉरी, यहाँ से अगर हम कंपैरिजन करें, इसका कंपैरिजन करें, ए आपका क्या है 1, बी क्या है -2x, ठीक है। तो डैट इज़ द 1 की पावर 5, -2x तो है ही नहीं क्योंकि यहाँ तो बी है ही नहीं। 5 फैक्टोरियल 5 माइनस 1 4 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, ए क्या है 1 की पावर 4 और बी क्या है -2x, ठीक है। 5c2 5 फैक्टोरियल 5 माइनस 2 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ठीक है। ए क्या चीज़ है 1 और बी क्या चीज़ है -2, ठीक है। 5c3 करेंगे 5 फैक्टोरियल 5 माइनस 3 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, ए क्या है 1 की पावर 2 और बी क्या है -2x की पावर 3, ठीक है। ये हो गया हमारे पास, प्लस हम इनको आगे करते हैं, हमारे पास 3 तक हमारे पास हो गया। 5c4 5 फैक्टोरियल 5 माइनस 4 1 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, ए 1 हो गया, बी हमारे पास क्या है -2x की पावर 4, प्लस 5c फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 5 माइनस 5 0 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, ए की पावर 0 लिखने की जरूरत ही नहीं है, बी क्या है -2x की पावर 5, ठीक है। अब हमें इनकी वैल्यूज़ को आगे सॉल्व करना है, ठीक है। आप यहाँ पर चाहें तो डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं, ठीक है, आप चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं। 5c फैक्टोरियल कटी जाना है, आपके पास 1 आ जाएगा, माइनस है आपके पास, माइनस को प्लस से गुना करेंगे तो माइनस आएगा। 5 फैक्टोरियल, ठीक है, यहाँ हम इसकी थोड़ी सी वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं एक बार। 5 फैक्टोरियल मैं 5 इंटू 4 फैक्टोरियल कर दूँ, 1 फैक्टोरियल को 1 ही लिख दिया, ये कट गया, आपके पास क्या आ जाएगा 5। आप जानते हैं 5 फैक्टोरियल 5 कम्बिनेशन 1 और 5 कम्बिनेशन 4 ये तो सेम ही होते हैं आपके, तो मतलब इसकी वैल्यू भी 5, इसकी वैल्यू भी 5, और 5 कम्बिनेशन 2 5 कम्बिनेशन 3 इनकी वैल्यू आप ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं 10, ठीक है, हमने सॉल्व की थी अभी कुछ देर पहले, तो उसी का यूज़ करेंगे हम। ये हमारे पास 5 हो जाएगा 5 और ये क्या आ गया -2x, ये हमारे पास 10 आएगा, 1 की पावर 1 ही होती है, और -2 की पावर क्या होगी 4x², ये भी हमारे पास 10 आएगा, 1 की पावर 1 होगी, कुछ भी हो, तो इसके कारण माइनस की पावर 3 है तो आपके पास साइन यहाँ चेंज हो जाएगा, क्या आ जाएगा -8x³ प्लस 5 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल से कैंसिल आपका होकर 5 बचेगा, यहाँ पर 1 का 1 ही रहेगा, ठीक है। 2 की माइनस की पावर 4 है तो प्लस हो जाना है, 2 की पावर 4 के कारण 16 x की पावर 4 हो गया, ठीक है, प्लस ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगा 1,
तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास -32 x की पावर 5। अब इसी बात को हम आगे की तरफ लेके चलते हैं, आगे बढ़ाते हैं क्वेश्चंस को। तो क्या होगा ये माइनस हमने ऑलरेडी पहले यहाँ पर लिख दिया, यूज़ कर लिया। 5 × 2 10x प्लस 10 × 4 40x² माइनस 80x³ 16 म्हणजे 80x की पावर 4 माइनस 32x की पावर 5। ठीक है, ये हमारे पास हमारे क्वेश्चंस का आंसर आ जाएगा। ऐसे ही हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हम क्या करेंगे उसको देखेंगे। ठीक है, उसमें भी पावर आपके 5 के लिए ही दिया गया, तो यही सेम फार्मूला रहेगा। मैं यही फार्मूले को लिखा रहने देता हूँ और बाकी को रफ कर लेते हैं। ठीक है, बाकी कैलकुलेशंस को हमने रफ कर लिया और वैल्यूज़ हमारे पास ऑलरेडी आ चुकी हैं, हम डिस्कस कर चुके हैं इसके अंदर। ठीक है, तो उस कारण हम इसको नहीं करेंगे अभी। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर देखें 2/x माइनस x/2 की पावर 5 ये दिया गया। तो उसी चीज़ के अकॉर्डिंग अगर हम इसको खोलते हैं, 5c कम्बिनेशन 1 है हमारे पास। ठीक है, मैं डायरेक्ट यहाँ वैल्यू पुट कर रहा हूँ। ए क्या चीज़ है 2x की पावर 5 और आगे कुछ नहीं है। 5 कम्बिनेशन 1 ये 5 है हमारे पास। ए 2x की पावर 4। ठीक है, 2x की पावर 4 का मतलब क्या हुआ कि आपको उसको 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। इंटू बी क्या चीज़ हो गया आपका -x/2। ये सिर्फ इस चीज़ के लिख रहा हूँ ताकि माइनस प्लस की मैंने इसलिए खोल कर लिख दिया इसको। आप इसको बंद भी लिख सकते हैं। ठीक है, x/2 से जब पावर 4 लिखेंगे डायरेक्ट काट भी सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सिर्फ इसलिए लिखा जा रहा है ताकि आपको कटते हुए देखने में कोई दिक्कत महसूस ना हो। 5 कम्बिनेशन C2 आपका 10 होगा। ए आपका 2/x है, तो 2/x इंटू 2/x इंटू 2/x हो गया। और बी आपके पास क्या है -x/2 इंटू -x/2 प्लस हमारे पास आगे 5 कम्बिनेशन 2 हो गया। 5 कम्बिनेशन 3 की वैल्यू लिखी हमने 10 आ गई। ए क्या चीज़ है 2/x इंटू 2/x और बी क्या चीज़ है -x/2 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 प्लस 5 कम्बिनेशन 4 क्या हुआ 5 हुआ। ए क्या है 2/x और ये क्या है -x/2 की पावर 4। ठीक है, और ये 1 है आपके पास 5 कम्बिनेशन 1 और बी क्या चीज़ है -x/2 की पावर 5। अब हम इसी चीज़ के अकॉर्डिंग आगे कंसेप्ट को देखते हैं कि क्या करेंगे हम, इसके बारे में क्या डिस्कस रहेगा, हमारी क्या कैलकुलेशन करके आंसर आएगा। देखेंगे ये सिंपल है, 2 की पावर 5 32 हो जाएगा, x की पावर 5। यहाँ से देखें x/2 आपका x/2 एक कट गया, माइनस के कारण माइनस का सिंबल, इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, 40x³ और यहाँ देखें माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस का ही सिंबल आएगा। 2/x हमारे पास कट गया, माइनस माइनस प्लस आ चुके हैं, तो 10 × 2 20/x हो गया हमारे पास। यहाँ देखें x/2 ये आपस में कट गए, 3 माइनस के सिंबल्स हैं तो माइनस मल्टीप्लाई करके माइनस आएगा। आपके पास 10/2 है तो ये भी कट जाएंगे आपस में 1 और 5 पे, तो डैट इज़ द 5 -5x हो गया। माइनस की पावर 4 है तो ये तो प्लस का ही सिंबल बनेगा और 2/x आपके पास यहाँ पावर से कट के 3 पावर रह जाएगी। ठीक है, ये माइनस की पावर नहीं कटी, यहाँ ख्याल रखना मैं माइनस की पावर नहीं काट रहा, माइनस के कारण तो पहले ही सॉल्व कर दिया। 2/x है, ये 2/x/4 2 से कटेगा ये, तो मेरे पास ये 5x³ हो जाएगा और 2 की पावर 3 8 हो जाएगा। ठीक है, और माइनस x की पावर 5 और 2 की पावर 5 के कारण 32 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ऐसे ही हमारे पास नेक्स्ट देखें थर्ड क्वेश्चन, वो पावर 6 के लिए है तो हम पावर 5 के लिए ही कर लेते हैं पहले एक क्वेश्चन और। पावर 5 के लिए इन्होंने क्वेश्चन दिया हुआ है, हमारी 4th क्वेश्चन दिया हुआ है, तो 4th क्वेश्चन को देखते हैं हम उसको क्या कैसे करेंगे। ठीक है, 4th क्वेश्चन के बारे में लिखते हैं क्योंकि हमारा फॉर्मूला लिखा रहेगा, उसी के अकॉर्डिंग हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर आप देख रहे हैं उसमें क्या दिया गया, हमें दिया गया x/3 + 1/x की पावर 5। ठीक है, पावर 5 के लिए ऊपर ही हम कर रहे हैं ताकि कोई किसी प्रकार की हमारा क्वेश्चंस में दिक्कत ना रहे। फिर हम नया फॉर्मूला 6 के लिए करेंगे। अब देखिए
5 कम्बिनेशंस 0 1 है आपके पास, ए क्या है x/3 की पावर 5 प्लस 5 कम्बिनेशन 1 क्या होता है 5 होता है हमारे पास, ठीक है। वैल्यू सॉल्व कर सकते हैं आप, मैं इसी मान के चलें कि हम रफली सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना। आप इसको चाहे फेयर पे यहीं पर डायरेक्ट करते हुए सॉल्व कर लें, क्योंकि आप ऑलरेडी 7 चैप्टर में सीख चुके हैं इस चीज़ को। ए क्या चीज़ है हमारे पास x/3 की पावर 4। हम दोनों की पावर अलग अलग करना चाहें अलग अलग भी लिख सकते हैं, ठीक है। इकट्ठे की लिखना चाहें तो इकट्ठे लिख सकते हैं, इंटू 1/x बी हो गया हमारे पास। 5 कम्बिनेशन 2 क्या है 10 हमारे पास, ठीक है। ए क्या चीज़ है x की पावर 3 और 3 की पावर 3, ठीक है। हम दोनों की पावर में अलग अलग लिख रहा हूँ, और 1/x की पावर v की पावर 2 लिखनी है तो 1 की पावर तो 1 ही रहेगी, इंटू एक्स स्क्वेयर। 5 कम्बिनेशन 3 क्या हो गया ये 10 हो गया। ए क्या चीज़ है मेरे पास x/3 की पावर 2 हो जाएगा तो दोनों की पावर 2 लिख दी, और b 1/x की पावर क्यूब, क्योंकि आप 1 की पावर क्यूब करेंगे तो 1 ही होगा, दोनों की पावर अलग अलग लिख रहा हूँ मैं। प्लस 5 कम्बिनेशन 4, ये आपका 5 हो गया, ये x/3 हो गया a, और b क्या चीज़ हो गया 1/x की पावर 4, ठीक है। प्लस 5 कम्बिनेशन 1 5 1 हो गया, a की पावर 0 1 ही होता है, ठीक है। आप इसको डायरेक्ट यहाँ फार्मूले में नहीं लिखना चाहें तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आप बिना फार्मूले लिखे भी कर सकते हैं इस चीज़ के अंदर, क्योंकि पावर 0 लगाने की जरूरत नहीं है हमें, ठीक है। b क्या चीज़ है 1/x की पावर 5। अब उसी चीज़ के अकॉर्डिंग चलते हुए हम क्वेश्चंस को आगे सॉल्व करते हैं। 1 से तो 1 ही रहेगा, x की पावर 5/3 की पावर 5, 3 को 5 बार मल्टीप्लाई करना है मतलब हमने, ठीक है। 3 3 9, 9 3 27, 27 3 81, 81 3 243, ठीक है। तो हमारे पास ये कितना हो गया 243, 243 प्लस यहाँ पर आप देखिए हमारे पास क्योंकि x एक कट सकता है तो x की पावर 4 से कट कर क्या रहेगी 3 रहेगी, ठीक है। पावर हमारे पास तो ऊपर तो 5 है और नीचे 3 की पावर 481 होगा x³ प्लस, ठीक है। नीचे ये कटने का तो कोई चांस ही नहीं है हमारे पास, लेकिन x की पावर कट सकती हैं, ये से कट के पावर क्या रहेगी 1 रहेगी, तो 10/3 की पावर 3 27x प्लस यहाँ से हम देखें x की पावर 2 कट के हमारे पास 1 पावर रहेगी, तो 10/3 की पावर 2 क्या हो गया 9x प्लस ये 5/3 आ गया हमारे पास, क्लियर है। और एक पावर यहाँ से 4 से कट के क्या रह जाएगी पावर 3 रह जाएगी, ठीक है। तो सॉरी यहाँ पर मिस्टेक होगी, ये बटा में x था आपके पास, ये हम गलती से ऊपर लिख गए, ये बटा में है क्योंकि पावर एक नीचे एक बची है, ऊपर नहीं बची। ऊपर बची है तो आप साथ में मल्टीप्लाई लिख सकते हैं, लेकिन जब नीचे बची है, जब ऊपर बची है तो आप साथ में मल्टीप्लाई के तौर पर लिखें या ऊपर लिखें, कोई बात नहीं, दोनों एक ही सेम बात है। लेकिन जब नीचे बची है तो नीचे ही लिखना होता है, उसको हम कहीं और नहीं लिख सकते। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x³ प्लस 1 की पावर तो 1 ही रहे, 1 का तो 1 ही हो गया, बटा में x की पावर 5, ठीक है। ये हमारे पास हमारा आंसर आ जाएगा, क्लियर। ऐसे ही हम इसके साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हम क्या करेंगे, पावर 6 के लिए है हमारे पास वो क्वेश्चंस, ठीक है। थोड़ी सी सिर्फ 6 की चेंजिंग के लिए फार्मूला, यहाँ 5 की जगह 6 के लिए फार्मूला हो जाएगा, ठीक है, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखते हैं इसको किस ढंग से करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 4 में हम देख रहे हैं हमें 2x - 3 की पावर 6 दिया गया है, तो इस चीज़ के लिए हम जब कर रहे हैं हमने a + b की पावर 6 के लिए कम्बिनेशन का बाइनोमियल थ्योरम का फार्मूला खोल दिया। अब इसी चीज़ को करते हैं हम, देखें 6 कम्बिनेशन 0 हमारा क्या होता है 1 होता है, a क्या चीज़ है 2x की पावर 6 प्लस 6 कम्बिनेशंस 1, इसकी वैल्यू क्या होगी हमारे पास 6, ठीक है। क्योंकि आप जानते हैं NC1 या n-1 ये आपके पास n के बराबर होता है, तो ये 6 है तो ये 6 ही रहेगा हमारे पास, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। आगे देखें, और a की मतलब 2x की पावर हमारे पास क्या हो जाएगी 5 × b - 3, 6 कम्बिनेशन 2, 6 कम्बिनेशन 2 की अगर आप वैल्यू निकालेंगे, देखें 6 कम्बिनेशन 2 6 कम्बिनेशन 4 के इक्वल होगा, क्योंकि 2 और 4 6 हो गया जोड़, ठीक है, इसके बराबर आ गया, तो इन दोनों की वैल्यू इक्वल रहेगी हमारे पास। सॉल्व करना हो तो 6 - 2 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, 6 - 4 इन 5 × 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल को हमने खोल दिया, ये हमारे पास कट के 3, 5 × 3 15, ठीक है। दैट मीन्स इसकी वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 15 आ गई। और 6 कम्बिनेशन 3 चाहिए हमें, ठीक है, उसको भी हम साथ में सॉल्व कर लेते हैं। 6 कम्बिनेशन 3 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 - 3
3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, एक 3 फैक्टोरियल को हमने खोल दिया, ये कट गया हमारे पास। 3 दूनी 6, 6 से 6 कैंसिल, 5 इंटू 4 20, डैट मीन्स इसकी वैल्यू 20 आ गई, इनकी हमारे पास 15 और 15 आ गई। 6 कम्बिनेशन 5 हम जानते ही ऑलरेडी 6 के इक्वल होगा हमारे पास, ठीक है। अब उसी चीज़ के अकॉर्डिंग चलते हुए हम क्वेश्चंस को आगे लेके चलते हैं कि किस प्रकार से हम करेंगे। ये 6 कम्बिनेशन 2 हमारे पास कितना आ गया, 15 आ गया। ए हमारे पास क्या है, 2x की पावर 4 और बी क्या है, -3 की स्क्वायर। 6 कम्बिनेशन 3 क्या हो गया हमारे पास, 20 वैल्यू आ गई। ए क्या चीज़ है, 2x की पावर 3 और बी क्या चीज़ है, -3 की पावर 3 प्लस, ठीक है। 6 कम्बिनेशन 4 हमें देखने आगे कि ये क्या होगा। 6 कम्बिनेशन 4 6 कम्बिनेशन 2 के इक्वल होगा, जिसकी वैल्यू कितनी है, 15। ए क्या चीज़ है इसके अंदर, 2x का स्क्वायर और -3 की पावर 4 प्लस 6 कम्बिनेशन 5 क्या हो गया, 6 हो गया। ए क्या चीज़ है, 2x और बी क्या चीज़ है, -3 की पावर 5 प्लस 6 कम्बिनेशन 6 क्या हो गया, 1 और वी क्या चीज़ है, -3 की पावर 6। अब आप इसको आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है। आगे देखेंगे कि किस प्रकार से हम इनकी सभी की कैलकुलेशन मल्टीप्लाई करेंगे। आगे देखिए हम इसके अंदर क्या चीज़ है, 2 की पावर 6 करना है हमें। 2 की पावर 6 कितना होता है, 64 x की 6 प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस हो जाएगा हमारे पास। अब इनकी हमें मल्टीप्लाई करनी है, ये 6 हो गया हमारे पास, ठीक है। 6 इंटू 3 18 और 2 की पावर 5 हमारे पास क्या होता है, 32। 18 32 18 ज़ा 576 x की पावर 5 प्लस आ जाएगा, क्योंकि माइनस की पावर 2 है यहाँ पर, तो प्लस हो जाएगा, प्लस से प्लस मल्टीप्लाई करके प्लस आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद अभी हम इनकी मल्टीप्लाई करनी है। हमारे पास 15 है, 2 की पावर 4 कितना हो गया, 16 हो गया, ठीक है। और इंटू 3 की पावर 2 मतलब डैट इज़ 19 हो गया हमारे पास। अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे हम कि क्या बनेगा हमारे पास, ठीक है। और 15 इंटू 16 240 बन जाएगा, 240 इंटू 19 2160, तो डैट इज़ एक्स की पावर 4 आ जाएगा। उसके बाद हम करेंगे माइनस की पावर 3 है, तो डैट मीन्स माइनस सिंबल बनेगा, माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करके माइनस आएगा। और एक्स की पावर क्यूब से हमारे पास एक्स की क्यूब तो आना ही आना है, और इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 20 इंटू 2 की पावर 3 8 हो गया, और 3 की पावर 3 27 हो गया, ठीक है। अब इनकी करें 20 इंटू 8 16 16 160 इंटू 27 दैट मीन्स 4320, ठीक है। ये आ गया हमारे पास। आगे देखेंगे हम x की पावर 2 से हमारे पास x की पावर 2 बनेगा। अल्टरनेट साइन बनता है, जैसे मैंने पहले ही बताया आपको, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, प्लस ही बनना है, यहाँ से देख भी सकते हैं। माइनस की पावर 4 है तो आपका ऑब्वियसली है प्लस का ही सिंबल बनेगा, ठीक है। इनकी मल्टीप्लाई करनी होगी 15, 2 की पावर 4 क्या, 2 की पावर 2 क्या हो गया 4, और 3 की पावर 4 क्या हो गया 81 हमारे पास। 14 इंटू 6 15 इंटू 4 60, ठीक है। 60 को अगर हम 81 से करेंगे 4860, ये आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे मल्टीप्लाई करके हमें टर्म्स कैसी बनेंगी हमारी। अगली क्लियर हमें अल्टरनेट सिंबल के अकॉर्डिंग माइनस की ही बनेगी, वैसे भी देख सकते हैं। माइनस की पावर 5 है तो माइनस का ही सिंबल बनेगा, और मल्टीप्लाई करेंगे इनकी 6 इंटू 2 इंटू 3 की पावर 5 243, ठीक है। तो 6 इंटू 2 हमारे पास क्या हो गया, 6 इंटू 12 हो गया। 12 को हमने 243 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2916x, ठीक है। और माइनस की पावर 6 होगी तो प्लस का ही सिंबल बनेगा, अल्टरनेट के अकॉर्डिंग भी प्लस बनेगा। 3 की पावर 6 729, ठीक है। ये हमारे पास हमारे आंसर आ जाएंगे। अब मल्टीप्लाई को देखकर कंफ्यूज मत हो कि इतनी फास्ट मल्टीप्लिकेशन कैसे चल रही है, ठीक है। ये वैद्य मैथमेटिक्स का ही कारण है। आप वैद्य मैथमेटिक्स की कुछ ट्रिक्स को सीखेंगे तो बड़ी ही फास्टली कैलकुलेशन मल्टीप्लाई करना सीख जाएंगे आप धीरे धीरे, ठीक है ना। उसके भी लिंक आपको मेरी प्लेलिस्ट में जाएंगे मल्टीप्लाई वाली, तो वहाँ से आपको जरूर मिल जाएंगी मेरे चैनल विजय जाखल बंसल मैथ पर, ठीक है। वहाँ पर आपको आसानी से ये चीज़ें मिल जाएंगी कि कैसे आप बड़ी से मल्टीप्लाई को बड़ी आसानी से कर सकते हैं। वैदिक मैथमेटिक्स से रिलेटेड ही वो वीडियोज़ हैं उसके अंदर सारी की सारी। अब इसमें देखते हैं हम अपना लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास। हमारा लास्ट क्वेश्चन को हम किस प्रकार से करेंगे,
जो फर्स्ट पार्ट दिए गए हैं पहले 5, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन कही थी उन्होंने। एक्सपेंड ईच ऑफ द एक्सप्रेशन इन द एक्सरसाइज 1 to 5। 8.1 का फाइल लास्ट क्वेश्चन नहीं है, जो ग्रुप बनाया था उन्होंने उसके अकॉर्डिंग लास्ट क्वेश्चन। उस 5वें क्वेश्चन में क्या दे रहा है आपको ये, ठीक है, यहाँ पर टर्म्स चेंज करवा रहा है। टर्म्स चेंज करवा कर क्या कर रहा है, देखें 5वें क्वेश्चन में दिया आपको x + 1/x की पावर 6, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर आप इसी चीज़ों के बारे में ना भी लिखना चाहें, जैसे हमने कम्बिनेशन यूज़ किए हुए हैं, आप डायरेक्ट कम्बिनेशन की जगह फार्मूला भी लिखना चाहें तो फार्मूला भी लिख सकते हैं, ठीक है। आपको फैक्टोरियल पता ही है यहाँ पर सभी के, ठीक है, तो आप डायरेक्ट फार्मूला भी लिख सकते हैं। 1, उसके बाद क्या था 6 हमारे पास, फिर 15 बना था, फिर 20, फिर 15 बना था, फिर 6 बना था, और लास्ट में v की पावर 6, ठीक है, 1 कोफिशिएंट हो गया। तो डायरेक्ट कोफे फार्मूले का यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। आप इस ढंग से लिखना चाहें वो भी बन जाता है हमारे पास बात। x का हमारे पास क्या हो गया, x आ जाएगा, ठीक है, x की पावर 6 हो जाएगी हमारे पास। देखिए इनको, x की पावर 6, ये हमारा x हो गया ना, क्योंकि अगर आप यहाँ से कंपैरिजन करें तो a क्या है आपके पास, x है, और b क्या चीज़ है, 1/x है, ठीक है ना। आप कंपैरिजन करके साइड में लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं, +6 गुना में a मतलब x की पावर 5 गुना में v, 15, x की पावर 4 गुना में 1/x², v² हो गया ना, 20, x³ इंटू 1/x³, 15, x² इंटू 1/x की पावर 4, +6, x इंटू 1/x की पावर 5, प्लस 1/x की पावर 6 हो गया हमारे पास। अब इसमें देखिए हमारे पास जो टर्म्स कट सकती हैं, ये सिंपल सेम है, ये पावर 1 से कट के 4 रह जाएगी, इसमें पावर इसे कट के 2 पावर रहेगी, ये 3 से 3 पूरा ही कट गया तो 1 रह गया हमारे पास, पावर नहीं, ये पूरी की पूरी टर्म कट गई। इसमें ये पूरी टर्म आपका कट के पावर 2 रह गई, इसमें ये पावर कट के हमारे पास 4 रह गई, ठीक है। अब इन्हीं के अकॉर्डिंग हम टर्म्स को लिख देंगे आगे लास्ट में, x की 6 + 6x की 4 + 15x² + 20 + 15 बटा में x² हो रह गया हमारे पास, 6x की 4 रह गया, प्लस 1/x की 6 रह गया, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन आ गया, ठीक है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। आपको अगर ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, ठीक है, और मेरे चैनल विजय जाखड़ बंसल मैथ को सब्सक्राइब करें। और किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है आपकी, ठीक है, बाइनोमियल का हमारा कंसेप्ट चलेगा, या पिछले किसी भी टॉपिक की आपकी प्रॉब्लम है तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, मुझे पर्सनल व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, ठीक है। किसी भी तरह की आपकी कोई भी क्वेरी है वो सारी की सारी सॉल्व की जाएंगी, और बड़े ही ईजी ढंग से इंग्लिश मैथमेटिक्स को बड़े ही ढंग से ईजी हिंदी में आपको एक्सप्लेन करके समझाया जाएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।